ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? मेनली दो टाइप के होते हैं, रेसिमोस होते हैं एंड साइमोस होते हैं। रेसिमोस एंड साइमोस आपको तो पता ही होगा कि रेसिमोस ऐसे मतलब जो ओल्ड फ्रूट या जो भी फ्लावर जो भी होते हैं तो वो अपवर्ड में जाते हैं और अलग अलग लाइक मेन एक्सिस पे जाके मतलब ऑल्टरनेट उसके फ्रूट या फ्लावर्स ग्रो होते हैं ऑल्टरनेटली, तो और वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू ग्रो होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो साइमोस होते हैं वो क्या होता है कि उनका जो मेन एक्सिस होता है ना वहीं पर फ्लावर ग्रो होना बंद हो जाता है। तो इसके लिए ना साइमोस की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। और जो रेसिमोस की होती है वो अपवर्ड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस मेनली क्या होते हैं कि उसके दो टर्म होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस क्या होता है? रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दैट मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर born laterally in aeropetal succession, and in cymos type of inflorescence the main axis terminates in a flower, hence is limited in growth. The flowers are born in a basipetal order. Okay, तो next topic है the flower. The flower is a reproductive unit in angiosperm. रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अ टिपिकल फ्लावर है 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स, दे आर अरेंज सक्सेसिवली ऑन अ सोलोन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल। स्टॉक को हम और क्या कहते हैं? पेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। और उसको हम थैलेमस और रेसिपेटल भी कहते हैं, रेसिपेटिकल, ठीक है। दीज आर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलेक्स एंड करोला क्या है? दे आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और जो ये चारों है कैलेक्स, करोला, एंड्रियोशियम एंड गाइनोशियम, दिस फोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन अ फ्लावर, ठीक है। तो in some flower like lily, the calyx, corolla are not distinct and they termed as perianth, ठीक है। कैलेक्स जो लिली होता है फ्लावर, उसके अंदर कैलेक्स या करोला नहीं रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिनेथ। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अभी फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और अगर एक फ्लावर में लाइक ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पल्स है तो हम उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइमोमॉर्फिक, ठीक है। अभी एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जाइनोमॉर्फिक क्या होता है, ये हम देखेंगे। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल halves in a radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. अभी कोई लाइक 4 पेटल्स वाला फ्लावर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 ऑल्टरनेट, 2 इधर और 2 इधर, तो वो हमारा होगा एक्टिनोमॉर्फिक। लाइक एग्जांपल उसका क्या है? मस्टर्ड है, दतूरा है, चिली है। जब भी हम उसको एकदम सिमिलर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका पर्टिकुलरली वर्टिकल प्लेन होगा, वो एकदम उसमें कट होगा, ठीक है। मतलब लाइक हाफ हाफ कट होगा। एंजाइमोमॉर्फिक में क्या होता है? लाइक पी, गुलमोहर, बीन, उसका ये एग्जांपल्स है। इसमें क्या होता है कि इरेगुलर डिवाइड होता है, इसका कोई वो नहीं रहता। लाइक अभी किसी फ्लावर में 5 पेटल्स है तो 3 यहाँ जाएंगे और 2 वहाँ जाएंगे, तो लाइक वो एकदम एकदम बीच में इसका डिवीजन नहीं हो रहा है, इसको हम इरेगुलर बोलेंगे, ठीक है। अब फ्लावर में बी टर्मिनस, टेट्राटर्मस और पेंटाटर्मस व्हेन द फ्लोरल अपेंडिक्स आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। अगर किसी फ्लावर के अंदर 3 पत्ते हैं तो उसको हम ट्राइमरस कहते हैं, और 4 है तो टेट्रामेरस कहते हैं, और 5 है तो पेंटामेरस कहते हैं, ठीक है। फ्लावर्स विद ब्रैक्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल, दे आर कॉल्ड ब्रासेट, एंड दोज विदाउट ब्रासेट आर कॉल्ड इराब्रासेट। अब जिसमें ब्रासेट है उसको हम ब्रासेट कहेंगे, जिसमें नहीं है इसको इब्रासेट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो पोजीशन है कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम इन अ थाइल और ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस,
thalamus the flower are described as hypogynous, perigynous and epigynous. अब ये जो क्या है, ये जो ए है ये है हाइपोगाइमस, ये जो बी और सी है वो पेरिगाइनस है, और ये जो 4 है वो एपिगाइनस है. ठीक है. बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंडोशियम इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर इज डिस्क्राइब एज हाइपोजिनस, पेरिगाइनस. ओके. अब क्या होता है हाइपोगेनस? इन द हाइपोगेनस फ्लावर, द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजिशन. उसमें क्या होता है कि जो गाइनोशियम है उसने सबसे हाईएस्ट पोजीशन लिया है, वाइल द अदर पार्ट ऑफ द आर सिचुएटेड बिलो इट. इसमें क्या है, जो देखो ये है जो बीच वाला है ये वो है गाइनोशियम है. ठीक है. तो उसका एकदम अपर पार्ट, मतलब उसने एकदम ऊपर, वो एकदम उसका पोजीशन एकदम अपवर्ड है, उससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए उसको हाइपोगाइनस बोले हैं. ठीक है. द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर. अब इसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर भी बोल सकते हैं. सच इन सच फ्लावर द ओवरी इज कॉल्ड भी सुपीरियर. उसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजॉल है. ठीक है. इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड इन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरिगाइनस. इसमें क्या है, इन दोनों में देखो कि दोनों इक्वल पार्ट पर ही है एक दूसरे से, लेकिन ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम है. अब यहाँ पे कैसे है कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है देखो ये नीचे है, और ये वाइट जो है क्रीमिश वो ऊपर है. इसमें क्या है, दोनों में सेम है, इक्वली डिस्टेंस पर है दोनों में, तो उसको पेरिगाइनस. ठीक है. नाउ द ओवरी हियर इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर. अब इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाफ इन्फीरियर. एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच उसके एग्जाम्पल है. इन एपिगाइमस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड, क्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट. अब इसमें क्या हो रहा है एपिगाइनस में कि देखो ये जो येलो वाला पार्ट है वो ओवरी है, ये ग्रीन है वो थैलेमस. थैलेमस क्या कर रहा है? ओवरी को पूरा कवर कर रहा है और उसके साथ ही मिक्स कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपिगाइमस. ठीक है. तो एपिगाइमस the margin thalamus upward including ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower arises and above the ovary. जो other parts है flower के वो ovary के ऊपर है, and the ovary is said to be inferior, as in such flowers of guava, cucumber, and they are fluorescent of sunflowers. ठीक है. अब क्या है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. अब पार्ट्स ऑफ द फ्लावर नॉर्मली क्या है? 4 रोल्स हैं, लाइक कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम. तो कैलिक्स क्या होता है? द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल. अब जो सेपल होता है वो क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं. जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. द कैलिक्स में भी गेमोसेफेलस मतलब सेपल यूनाइटेड और पॉलीसेफेलस लाइक सेपल्स फ्री. अब किसी फ्लावर में क्या होता है, लाइक उसमें देखा होगा सब, मतलब कोई फ्लावर में क्या होता है कि जो नीचे की ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लाइक रोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि रेड कलर का रोज़ ऊपर होता है और बाजू बाजू में ग्रीन कलर का होता है. तो वो जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं और उसको हम सेपल्स भी कहते हैं. ठीक है. अब कोरोला क्या होता है? कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. लाइक कैलिक्स कोरोला में ऑल्सो बी फ्री gametopalus or united like polypetalus. They shaped and colors of corolla vary greatly in plants. Corolla may be tubular, bell shaped, funnel shaped or wheel shaped. कोरोला क्या होता है? जो पत्ते होते हैं फूल के वही कोरोला होते हैं. ठीक है. वो लाइक मतलब कभी कभी किसी में जुड़े हुए भी होते हैं सारे फूल के पत्ते, किसी में अलग अलग होते हैं. ठीक है. तो उनका शेप कैसा होता है? मतलब हर प्लांट में उनका शेप अलग होता है, उनका कलर अलग होता है हर प्लांट में. ठीक है. किसी में वो बेल शेप्ड होता है, ट्यूब मतलब ट्यूब की तरह होता है. फनल शेप्ड मतलब वो जो फनल, आपने फनल तो पता ही होगा, और व्हील शेप्ड. ठीक है. तो वैसे टाइप के होते हैं. ठीक है. एसेटिवेशन
The mode of arrangement of sepal or petals in flower bud with respect to the other member of the same whole is known as vexillary. अब vexillary क्या होता है कि सब अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं. लाइक यहाँ देखो, यहाँ पे 4 तरीके के फ्लावर्स के पैटर्न है. इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाले को वेलवेट कहते हैं, इसको ट्विस्टेड कहते हैं. वेलवेट मतलब जो सारे एक डायरेक्शन में हैं, और ट्विस्टेड कहते हैं मतलब एक दूसरे के अंदर अंदर घूमे हुए हैं. और इम्ब्रिकेट कैसा होता है? जो ट्विस्टेड के जैसा सिमिलर होता है पर वो ट्विस्टेड नहीं रहता. किसी का दोनों बाहर रहता है तो दोनों अंदर रहता है. वैक्सिलरी में क्या होता है कि एक के अंदर एक रहता है, ऐसा होता है. ठीक है, तो सेपल्स और petals are whole in just another at the margin without overlapping in a calotropis. It's said to be velvet. मतलब वो एक दूसरे से overlap नहीं होता, उसको हम velvet कहते हैं. If one margin of the appendages overlap that to be next and so on in China rose, lady's finger and cotton, it is called twisted. China rose, lady's finger में आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे के एक अंदर रहते हैं तो उसको twisted कहते हैं. If the margin of a sepal or petal overlap with one another but not in any particular direction in a like cassia, gulmohar, the situation is called imbricate. In pea and bean flower there are 5 petals. The largest overlaps 2 lateral petals which in turn overlap the 2 smallest anterior petals. This type of estimation is known as vexillary. Okay, तो ये मैंने आपको बता दिया. ओके, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक कि आप ऊपर वाला रिवाइज कर लीजिएगा. थैंक यू.